क्या आप भी उन स्टूडेंट में से एक हैं जो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर इसके बारे में जानना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, जॉब प्रोफाइल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है और एग्ज़ाम किन किन चरणों में कराया जाता है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी कांस्टेबल एग्ज़ाम का आयोजन हर साल एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसके माध्यम से बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ या फिर असम राइफल्स आदि सारे पदों पर भर्ती कराई जाती है। तो ये तो बात हो गई एसएससी जीडी है क्या। अब हम बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। तो आपको मैं बता दूं कि जो जीडी का एग्ज़ाम होता है वो 4 शिफ्ट में किया जाता है। पहले शिफ्ट में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी होता है और दूसरे शिफ्ट में आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। तीसरे शिफ्ट में आपका कंप्यूटर पर रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है और चौथे यानी कि लास्ट शिफ्ट में आपका टेस्ट किया जाता है। तो टोटल 4 चरणों में ये जीडी कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम प्रक्रिया होती है वो पूर्ण होती है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आपके अंदर कौन सी वो योग्यता होनी चाहिए तब आप एसएससी जीडी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम देने के जितने भी इच्छुक स्टूडेंट हैं उनको किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10th पास आउट होना चाहिए। और अब हम बात करते हैं एज लिमिट की, यानी कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो 18 मिनिमम एज जो है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज यहाँ पे 23 साल बताई गई है। लेकिन SC ST OBC के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो जो रिलैक्सेशन की प्रक्रिया है वो OBC को 3 साल की और SC और ST को 5 साल की। लेकिन जीडी कांस्टेबल में एक बात जो है वो बहुत अच्छी है कि कुछ सालों के बाद एसएससी जीडी कांस्टेबल को जीडी के पद पर प्रमोट होने का चांस बहुत जल्दी मिल जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जीडी का एग्ज़ाम जो होता है ऑल ओवर इंडिया में होता है और ये ऑनलाइन मोड में कराया जाता है। MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पेपर जो होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको मिलने वाला है। और अब हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के अंतर्गत जो सारे पोस्ट होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीएसएफ की, तो बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल। इनकी जो जॉब होती है बीएसएफ वालों की वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि यहाँ बॉर्डर पर जॉब करनी होती है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ सबसे ज़्यादा सैलरी भी मिलती है, बिकॉज बीएसएफ की ड्यूटी बहुत ही डेंजर जोन में लगती है। और अगर हम बात करें कि बीएसएफ का काम क्या है तो यह हमारे देश को धरती पर दुश्मनों के बाहरी आक्रमणों से बचाती है। दूसरा जो पोस्ट है वो है CISF यानी कि औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये एक ऐसा सुरक्षा बल है जो सीधे गृह मंत्रालय से जुड़ा होता है और इसका काम क्या होता है, सरकारी उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि इसकी पोस्टिंग जो होती है वो मोस्टली मेट्रो शहरों में होती है, इसलिए लोग ज़्यादा इसी को प्रेफर करने वाले हैं। और अब हम बात करने वाले हैं ITBP की, यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। अब इनकी पोस्टिंग जो है वो हिली एरियाज़ में ज़्यादातर लगती है, यानी कि जहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए यहाँ ड्यूटी करना भी ईजी नहीं होता है। नेक्स्ट है CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब इनकी ड्यूटी क्या है, देश की सुरक्षा करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना और राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की सहायता करना। और ये एक टाइप का अर्धसैनिक बल होता है। नेक्स्ट है SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल। ये भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नियंत्रण में होता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट है असम राइफल्स। ये कहा जाता है कि सबसे पुराना पुलिस बल है और असम राइफल्स का जो नियंत्रण होता है वो गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों का संयुक्त रूप से हाथ है। बेसिकली असम राइफल्स का काम भी है कि देश की सुरक्षा करना। तो ये थे एसएससी जीडी के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।